वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पान नंबर 8 और 8वें पेज के ऊपर से ही श्लोक है 3 नंबर का क्रमशः। तो श्लोकों का उच्चारण कल हो चुका है, अब इसका पदच्छेद और अर्थ करते हैं। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुड़ी निवासिनः जगद्गुरून् अहम वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान्। अन्वय अहम सर्वतंत्र प्रवर्तकान् वेलांगुड़ी निवासिनः श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान जगद्गुरून् वंदे। ठीक है, चलिए। इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ के निर्माता कर्ता धर्मराज ध्वरींद्र है, धर्मराज अध्वरींद्र। इन्होंने प्रथम श्लोक के द्वारा मंगलाचरण किया, द्वितीय श्लोक के द्वारा अपने जो परम गुरु अर्थात गुरु के गुरु है जिनका नाम नृसिंह है, उनकी महत्ता बताकर उनको भी प्रणाम किया। वो दूसरे श्लोक का विवेचन हुआ कल। और उन्हीं नृसिंहाख्य नाम के जो पर गुरु है उनके शिष्य और धर्मराजा ध्वरींद्र के गुरु ऐसे हैं श्रीमद् वेंकटनाथ विद्यागुरु, ग्रंथकर्ता के विद्यागुरु। उनको भी प्रणाम कर रहे हैं ग्रंथकार। कल बताया था बिंदु परंपरा, नाद परंपरा, ये नाद परंपरा है और वो भी कितनी महत्व की है इसका विवेचन कल बता दिया कि वो नृसिंहाख्य नाम के विद्वान, उन्होंने कौन कौन ग्रंथ बनाए और उनके शिष्यों का भी इतना बड़ा कार्य है तो वो कितने महान होंगे। इस सब बातों की चर्चा हो चुकी है। अब कह रहे हैं अहम शब्द का अर्थ यहाँ पर होगा धर्मराजा अध्वरींद्र। ठीक है, इस ग्रंथ के निर्माता वो कहते कि मैं वंदे, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किनको? तो जिनको वंदन करना है उन वंदनीय व्यक्ति का नाम लिया गया श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान। वेंकटनाथ उनका नाम है और उनके लिए यहां पर विशेषण आए हैं 3। कौन कौन? सर्वतंत्र प्रवर्तकान एक विशेषण है, वेलांगुड़ी निवासिन ये दूसरा विशेषण है और जगत गुरु ये तीसरा विशेषण है। ऐसे श्री मद वेंकटनाथ को मैं प्रणाम करता हूं। कैसे हैं वो? तो सर्वतंत्र प्रवर्तकान, तंत्र शब्द का अर्थ यहां पर लेंगे सिद्धांत, तंत्रम सिद्धांत, और प्रवर्तयंती दर्शयंती इति प्रवर्तकाः। उस सिद्धांत को, वेदांत सिद्धांत को जो प्रवर्तयंती अर्थात लोगों के मन में उस प्रक्रिया को बिठा देने में समर्थ है। अर्थात हमारे गुरु केवल विद्वान है ऐसी बात नहीं, विद्वान तो है, किंतु विद्वान होते हुए भी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी ज्ञान दूसरों के हृदय में गले उतारने में अत्यंत कुशल है। इस बात को द्योतित किया इस विशेषण से। तो कह दिया तंत्रम सिद्धांत और प्रवर्तयंती दर्शयंती थी प्रवर्तका, जो प्रवृत्त कराते हैं, दर्शन दिखाते हैं उसको प्रवर्तक। तो सर्वतंत्र प्रवर्तकान। और कैसे है हमारे गुरु? तो वेलांगुड़ी निवासिन, वेलांगुड़ी नाम का कोई गांव है, उस गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वेलांगुड़ी ग्राम के निवासी है, ये उससे बताया। और जगत गुरु है। जगत गुरु का मतलब यह होता है कि जो दूसरों के पर सिद्धांत को खंडन करते हुए अपने सिद्धांत को प्रतिपादन कर सकता है, उनको कहते हैं क्या? जगत गुरु। केवल अपना मत का प्रतिपादन करना एक अलग बात है,
किंतु दूसरे के मत का कि जो वेद विरुद्ध है, अन्यों के मत, उनका खंडन पूर्वक अपने वेदानुकूल, वेद के द्वारा जो बताया गया सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बताने के लिए जो समर्थ है, स्थापित करने के लिए जो समर्थ है, उनको कहते जगत गुरु। और ऐसे हमारे गुरु जी है कि जिनका नाम श्रीमद वेंकटनाथ है। ठीक है, तो उन जगत गुरोन वंदे, मैं वंदन करता हूं। ये हुआ तीसरा श्लोक हुआ। आगे चलिए, अब अपनी महत्ता बता रहे हैं ग्रंथकर्ता। क्यों? कि कोई अपनी महत्ता बता रहे इसलिए कोई दाम्भिकता दिखा रहे, ये बात नहीं है। किंतु हम जो ग्रंथ बना रहे हैं वो प्रामाणिक है कि नहीं, इस और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, इस बात को द्योतित करने के लिए अपनी महत्ता भी बता रहे हैं। तो क्या लिख रहे देखिए, ये न चिंतामणौ टीका 10 टीका विभंजिनी तर्कचूड़ामणि नाम कृता विद्वत मनोरमा। इसका अन्वय, ये न चिंतामणौ 10 टीका विभंजिनी, 10 टीका विभंजिनी विद्वन मनोरमा तर्कचूड़ामणि नाम टीका कृता। ठीक, अर्थ देखिए, ये न, तो अगले श्लोक में आने वाला है तेन। तो ये तेन शब्द से जो अर्थ लिया जाएगा वही अर्थ लेंगे यहां पर ये न। तो ये न धर्मराजा ध्वरीन्द्रेन, ये न शब्द का कि जिन धर्मराज ध्वरीन्द्र ने क्या किया भाई, चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है। वो किनका ग्रंथ है? गंगेशोपाध्याय नाम के कोई बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, उनका नाम है क्या, चिंतामणि नाम का ग्रंथ है, उनके द्वारा बनाया गया। क्यों? और वही से चालू हुआ नव्य न्याय। तो न्याय के 2 प्रकार, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। तो गंगेशोपाध्याय का ग्रंथ, और गंगेशोपाध्याय होने के पहले तक ग्रंथ चलता था प्राच्य न्याय करके चलता था, अभी भी चल रहा है। और इनका ग्रंथ जब निर्माण हुआ तो वहां से चालू हुआ क्या, नव्य न्याय। इसलिए न्याय के 2 भेद हो गए। तो गंगेशोपाध्याय का जो ग्रंथ है जिसका नाम है चिंतामणि, और उस समय उसको बहुत ज्यादा विद्वान माना जाता था, जो उस नव्य न्याय के ऊपर कुछ लिखता था। अतः चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर बहुत लोग टीका लिखते थे उस समय, विद्वान लोग, तभी वो बहुत विद्वान है ऐसे माने जाते थे। तो इस प्रकार की 10 टीका बन गई थी चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर। ठीक है, किंतु उन टीकाओं में भी 10 टीका जो बन चुकी है अन्य लोगों के द्वारा, उसमें भी कुछ गलतियां हुई है, और उस गलतियां को भी बताने वाली टीका लिखी किन्होंने, धर्मराज ध्वरीन्द्र ने। वही करे, ये न चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर टीका कृता, टीका की है। उस टीका का नाम क्या है? तर्कचूड़ामणि। कौन टीका की है? टीका का नाम क्या है? तर्कचूड़ामणि। किसने बनाई? धर्मराज ध्वरीन्द्र ने। किस ग्रंथ के ऊपर? चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर। चिंतामणि ग्रंथ किसका है? गंगेशोपाध्याय का है। ठीक है, तो उस ग्रंथ के ऊपर जो तर्कचूड़ामणि टीका लिखी, वो टीका कैसी है? उस टीका के 2 विशेषण इस श्लोक में दिए गए हैं। पहला विशेषण है 10 टीका विभंजिनी, मतलब तर्कचूड़ामणि टीका होने के पहले चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर जो 10 टीका थी, उन 10 टीकाओं का भी खंडन करने वाली टीका तर्कचूड़ामणि टीका है, और विद्वान लोगों को भी प्रसन्न करा देने वाली टीका तर्कचूड़ामणि टीका। ऐसी टीका बनाई है किसने? धर्मराजा ध्वरीन्द्र ने। तो 10 टीका विभंजिनी, इस पर लिखिए एक वाक्य, इसका अर्थ चिंतामणि व्याख्यान भूतानाम, चिंतामणि व्याख्यान भूतानाम 10 टीका विभंजिनी का अर्थ कर रहे हैं। चिंतामणि व्याख्यान भूतानाम
दश टीका नाम दूषण बोधिका। ठीक है, देखो भाई, चिंतामणि ग्रंथ की व्याख्यान भूत जो 10 टीकाएं हैं उन पर भी उनका भी दोष दिखाने वाली दूषण बोधिका टीका लिखी है धर्मराज धरीन्द्र ने, जिस टीका का नाम है तर्क चूड़ामणि। 10 टीका युहंजिनी लग गया। फिर आगे विद्वन मनोरमा, उसका भी अर्थ लिखिए, विद्वन मनोरमा मतलब प्रेक्षावत चित्ताह्लाद करा। प्रेक्षावत चित्ताह्लाद करा। प्रेक्षावत मतलब विद्वान लोग, विद्वान लोगों के चित्त को आह्लादित करने वाली, प्रसन्न कराने वाली, कि जिस टीका को पढ़कर विद्वान लोग भी खुश हो जाए, ऐसी टीका विद्वत मनोरमा। प्रेक्षावत चित्ताह्लाद करा लग गया जी। आगे तर्क चूड़ामणि टीका नाम टीका कृता, ऐसी टीका जिन्होंने बनाई है, ऐसे है वो महान पंडित विद्वान धर्मराज धरीन्द्र। अतः उनके द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ प्रामाणिक है, पठनीय है, इस बात को द्योतित किया गया ऐसा कहकर। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। तेन बोधाय मंदानाम वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजा धरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। ठीक है, इसका अन्वय तेन धर्मराजा धरीन्द्रेण ऊपर मंदानाम बोधाय वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते। परिभाषा वितन्यते। ठीक है, अर्थ देखिए, तेन धर्मराजा धरीन्द्रेण, तेन कि जिन्होंने चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर तर्क चूड़ामणि टीका लिखी है, ऐसे महान पंडित विद्वान जो धर्मराजा धरीन्द्र, उनको उनके द्वारा क्या जी, तो मंदानाम बोधाय वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते। तेन धर्मराजा धरीन्द्रेण वितन्यते, परिभाषा वितन्यते। वितन्यते शब्द का अर्थ लिखिए क्रियते। वितन्यते नाम क्रियते, धर्मराजा धरीन्द्र के द्वारा की जा रही है क्या, परिभाषा। परिभाषा वितन्यते, परिभाषा की जा रही है। फिर परिभाषा मतलब वेदांत परिभाषा। कैसी है वो वेदांत परिभाषा, तो उसके लिए एक विशेषण आया है उसके पहले क्या, अन्वय के अनुसार वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा का ये विशेषण है। तो वेदांतार्थावलंबिनी मतलब क्या भाई, तो वेदांतार्थावलंबिनी का अर्थ लिखिए एक शब्द में वेदांतार्थ विषयिणी। वेदांतार्थ विषयिणी, वेदांत के अर्थ को विषय करने वाली। तो बोलेंगे वेदांत के अर्थ को, तो वेदांत किसको कहते हैं, तो कौंस में लिखिए आगे, वेदांतो नाम वेदांत शब्द का अर्थ, वेदांतो नाम वेदस्य मंत्र ब्राह्मण रूपस्य, मंत्र ब्राह्मण रूपस्य अंतः, अंतः बराबर चरमः भागः, अंतः बराबर चरमः भागः अर्धविराम। मंत्रोपनिषद ब्राह्मणोपनिषद
मंत्रोपनिषद ब्राह्मणोपनिषद नामना प्रसिद्ध। मंत्रोपनिषद ब्राह्मणोपनिषद नामना प्रसिद्ध। ठीक। वेदांत, वेदांत का मतलब है वेद का जो चरम भाग। वेद मतलब वेद के दो भाग, मंत्र ब्राह्मण। कुछ मंत्र भाग है, कुछ ब्राह्मण भाग है। संहिता भाग को मंत्र कहते हैं, है कि नहीं? और उस मंत्रों का ही व्याख्यान रूप होता है ब्राह्मण भाग। तो मंत्र ब्राह्मण रूप जो वेद है उसका अंत अर्थात चरम भाग, उसको कहते हैं वेदांत। अर्थात मंत्रोपनिषद ब्राह्मणोपनिषद, कुछ उपनिषद मंत्र भाग को लेकर है, जैसे मुंडकोपनिषद मंत्र भाग का है और प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग का है। उस प्रकार नामना प्रसिद्ध। लग गया अर्थ जी? तो परिभाषा का यह विशेषण हुआ वेदांतार्थावलंबिनी। ठीक है ना? आगे क्या है? हाँ, अब बोलेंगे भाई वेदांत परिभाषा का स्वरूप क्या है, ये समझ में आ गया। वेदांत अर्थ का अवलंबन करने वाली है, लेकिन ये किनके लिए बनाई आपने? तब कह रहे हैं मंदानाम बोधाय। आया कि नहीं? मंदानाम, मंदानाम का मतलब क्या? तो यहां पर मंद शब्द का अर्थ करेंगे, लिखेंगे मंदानाम बराबर अज्ञात सूत्र भाष्यादि अर्थानाम। अज्ञात सूत्र भाष्यादि अर्थानाम अल्पबुद्धि नाम। अज्ञात सूत्र भाष्यादि अर्थानाम अल्पबुद्धि नाम, अर्थात जिनको सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उसका भाष्य इत्यादि अर्थ का ज्ञान नहीं है और संस्कृत ज्ञान नहीं है और बहुत ज्यादा प्रवेश भी नहीं है बड़े बड़े ग्रंथों में, अल्प बुद्धि है, ऐसे लोगों के लिए मैंने ग्रंथ बनाया है। ठीक है? मंदानाम बोधाय, बोधाय पद आया। बोधाय, बोधाय का मतलब तत्वज्ञानाय। बोधाय का अर्थ करेंगे तत्वज्ञानाय बराबर ब्रह्म बोधाय। ठीक है जी? तब देखिए भाई, उस धर्मराजा धरीन्द्र ने अल्प बुद्धि लोगों को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए इसलिए वेदांत अर्थ को ही बताने वाली यह परिभाषा अर्थात वेदांत परिभाषा नाम का ग्रंथ उनके द्वारा किया जाता है। क्रियते वितन्यते। हो गया? इस श्लोक में ग्रंथकर्ता कौन है, इस बात का भी द्योतन हुआ, और इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है ये भी बताया। तो कौन अधिकारी है? मंदाना। और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है वो भी बताया। क्या प्रयोजन? बोधाय, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता, है कि नहीं? एकता का ज्ञान हो जाना, ये हुआ फल, है कि नहीं? तो प्रयोजन भी हुआ, अधिकारी हुआ, और विषय वेदांतार्थावलंबिनी। वेदांतार्थात उपनिषद, उपनिषद वाक्यों का जो विषय है जीव ब्रह्म की एकता बताना, वही इस ग्रंथ का भी विषय है। अर्थात अधिकारी, विषय, प्रयोजन बताया तो संबंध भी आपसे आप आ जाता है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, जैसे विषय और ग्रंथ का संबंध हो जाएगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, अधिकारी और फल का संबंध हो जाता है प्राप्य प्रापक भाव इत्यादि। तो अनुबंध चतुष्टय भी बता दिया इस श्लोक में। ठीक है जी? ये बात हो गई। फिर आगे चलते हैं। ये 5 श्लोक हो गए मंगलाचरण के। अब आगे शुरू करते हैं। इह खलु, मेरा पंक्ति पेज नंबर 11 पर। इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। क्यों? न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या तस्य नित्यत्व अवगमात् इतरेषां त्रयाणां
प्रत्यक्षेण तद यथा इह कर्मचितः लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्व अवगमात् स च ब्रह्म ज्ञानात् इति ब्रह्म तज्ज्ञानं तत्प्रमाणं च सप्रपंचम निरूप्यते। मिला? हाँ देखो, यह शब्द आया कि नहीं? इह खलु, तो इह शब्द का अर्थ है अस्याम परिभाषायाम। यह शब्द का अर्थ लिखिए, अस्याम परिभाषायाम, अर्थात इस वेदांत परिभाषा में। खलु यह अव्यय वाक्यालंकार में आया है, इसलिए उसका कोई विशेष अर्थ नहीं। तो यह फिर मुख्य वाक्य बन जाता है। कहा क्या? तो अंतिम देखिए, जो पढ़ा, जितना पढ़ा ना मैंने, उसमें अंतिम भाग। तो इह ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यते। मिला पंक्ति? अन्वय कैसा है? यह मतलब इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ में निरूप्यते, निरूपण किया जाता है। किस चीज का? तो ब्रह्म का। तज्ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म ज्ञान का निरूपण, और ब्रह्म ज्ञान विषय प्रमाण, तत्प्रमाणम, ब्रह्म विषयक जो प्रमाण है उन सब का सप्रपंचम विस्तार पूर्वक निरूपण किया जाता है। वेदांत परिभाषा में किसका निरूपण होना है? ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विषयक प्रमाण, इन सभी बातों का निरूपण करना है। बग लग गया? अब प्रश्न उपस्थित होगा कि ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, उसका प्रमाण, इसका ही क्यों निरूपण कर रहे हैं? और कोई चीज आपको निरूपण करने के लिए नहीं है क्या? तब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो देखो भाई, 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन चारों में एक ही ऐसा पुरुषार्थ है कि जो नित्य है, और बाकी के 3 अनित्य है। और नित्य एक ही है, कौन? मोक्ष। और उस मोक्ष रूप नित्य पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए कारण है ब्रह्म ज्ञान। कौन है कारण? ब्रह्म ज्ञान। अतः हम ब्रह्म ज्ञान का ही निरूपण करेंगे। और उसके संबंधी फिर ब्रह्म आया, ब्रह्म ज्ञान, उस विषय प्रमाण, इसका भी निरूपण करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ कौन है? मोक्ष, और बाकी के अनित्य है। अब पुनः प्रश्न आएगा कि बाकी 3 पुरुषार्थ अनित्य है, क्यों? क्या प्रमाण? और मोक्ष ही नित्य है, इसके लिए क्या प्रमाण? और वही मुख्य है, ऐसा भी क्यों? ये प्रश्न उपस्थित होगा। तो बीच वाली पंक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे। आप इह खलु, मिला पंक्ति? यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, 4 पुरुषार्थ है, ठीक है ना जी? कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चतुर्विध पुरुषार्थेषु, इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, ठीक है ना? तो चतुर्विध पुरुषार्थेषु, तो पुरुषार्थ किसको कहते हैं भाई? तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ होता है पुरुषार्थेषु, इसका अर्थ लिखिए पुरुषैहि अर्थमानेषु, पुरुषैहि अर्थमानेषु पुरुषार्थेषु। अर्थात पुरुषों के द्वारा जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, उसको कहते पुरुषार्थ। और ऐसे पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना? ये 4 पुरुषार्थ है। अब प्रश्न होगा कि धर्म किसको कहते हैं? धर्म पुरुषार्थ है बराबर, किंतु कौन है धर्म? धर्म का मतलब क्या क्या है? तो लिखिए धर्म का अर्थ, धर्म बराबर बलवत् अनिष्टान अनुबंधी
बलवत् अनिष्टाननुबंधी इष्ट साधनः। बलवत् अनिष्टाननुबंधी, अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनो, इष्ट साधनः वेद विहितः, वेद विहितः यागादि। वेद विहितः यागादि, ठीक है, ये धर्म है। ये धर्म की व्याख्या हुई। कैसा? वेद विहित, वेद के द्वारा जिसका विधान किया गया है, ऐसे यागादि धर्म है। कैसे? वो पुनः बलवत् अनिष्ट अननुबंधी, और इष्ट साधन, इष्ट साधन इष्ट के साधन हो, और बलवत् अनिष्ट के अननुबंधी हो। बलवत् अनिष्ट को न देने वाले हो और इष्ट के साधन हो और वेद के द्वारा विहित हो, उसको कहते हैं क्या? धर्म। वो कौन है? याग आदि, यही धर्म है। उसकी भी पुरुष अपेक्षा करता है, क्योंकि उससे स्वर्ग को जाना चाहता है, ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई, तो बलवत् अनिष्ट ऐसा पद यदि नहीं देते, बलवत् अनिष्ट अननुबंधी ये पद नहीं देते, केवल इष्ट साधन वेद विहित याग आदि धर्म इतना ही कहते, तो क्या होता? तो अतिव्याप्ति होती। कहां पर? बलवत् अनिष्ट अननुबंधी पद नहीं देंगे, केवल इष्ट साधन वेद विहित इतना ही करेंगे, तो अतिव्याप्ति होगी शेन यागादि के ऊपर। शेन याग जो है वो शत्रु को मारने के लिए किया जाता है, इसलिए शत्रु को मारना रूप इष्ट का साधन है, वेद विहित भी है, किंतु तो भी उसको धर्म नहीं कहते। क्यों? वो बलवत् अनिष्ट को देने वाला है। शेन्याग करेंगे शत्रु तो मर जाएगा, किंतु उससे नरक को जाना पड़ेगा, मारने वाले को नरक को जाना पड़ता है। तो बलवत् अनिष्ट को देने वाला है वो। ऐसे याग आदि को हम धर्म नहीं कहते, ठीक है ना? जिससे स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, अर्थात बलवत् अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, अरिष्ट की प्राप्ति होती है, और वेद विहित वही याग आदि क्या होते हैं? धर्म। तो शेन याग आदि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कह दिया बलवत् अनिष्ट अननुबंधी। लग गया पंक्ति? तो बलवत् अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधन वेद विहित याग आदि। लग गया जी? अब ये धर्म नाम का जो पुरुषार्थ है वो मुख्य है क्या गौण है? ये प्रश्न। तो ये भी गौण है, मुख्य नहीं है, क्योंकि अनित्य है। कर्म के द्वारा, कर्म है वो, और कर्म उसके द्वारा प्राप्त होने वाला स्वर्ग भी अनित्य ही है, ठीक है? तो कुल मिलाकर धर्म अनित्य है। दूसरी बात, क्यों गौण है वो, इस बात को समझने के लिए उसके आगे कौंस में एक पंक्ति लिख लीजिए आप। स च यागादि धर्म, स च यागादि धर्म पुरुषेण अर्थमानत्वात्, पुरुषेण अर्थमानत्वात् पुरुषार्थः अपि, पुरुषार्थः अपि अन्येच्छाधीन इच्छा विषयत्वात्, अन्य इच्छा अधीन, अन्य संधि करके अन्य इच्छा, अन्य इच्छा, आगे धीन पदच्छेद हो जाएगा, अधीन, अन्य इच्छा अधीन इच्छा विषयत्वात्, इच्छा विषयत्वात् गौण, गौण अर्धविराम न मुख्य, न मुख्य। अर्धविराम अन्येच्छा अनधीन, अन्य इच्छा अनधीन इच्छा विषयस्य एव, अन्य इच्छा अनधीन
इच्छा विषयस्यैव फलस्य मुख्यत्वात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पूर्ण विराम कौन सा है? तो धर्म पुरुषार्थ जो है वह सच यागादि धर्म, मिला पंक्ति, सच यागादि धर्म, यागादि धर्म हो गया ना, पुरुषेण अर्थ मानत्वात्, पुरुष के द्वारा उसकी इच्छा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, लोग उसको करते हैं, इसलिए पुरुषार्थ तो है, तो भी वो गौण है, मुख्य नहीं। क्यों गौण है? इसलिए कि अन्य इच्छा, अधीन इच्छा का वो विषय है। याग क्यों करते लोग? याग की इच्छा क्यों करते हैं? स्वर्ग की इच्छा है, इसलिए याग करते हैं। तो अन्य इच्छा हो गई कौन? स्वर्ग की इच्छा। उसके अधीन इच्छा हुई कौन? याग की इच्छा। तो अन्य इच्छा के अधीन जो इच्छा है उस इच्छा का विषय है कौन? याग आदि। मुख्य इच्छा का विषय नहीं है। तो अन्य इच्छा अधीन इच्छा विषयत्वात् गौण न मुख्य। फिर मुख्य कौन होता है भाई? तो मुख्य वो होता है जो अन्य इच्छाधीन इच्छा का विषय न हो, है कि नहीं? वही लिखा, अन्य इच्छा अनधीन, मतलब अन्य इच्छा के अधीन इच्छा नहीं है, अनधीन ऐसी जो इच्छा है, ऐसी इच्छा का विषय जो होता है वही मुख्य होता है। जैसे सुख, ब्रह्म भाव, वो जो सुख है कि नहीं, अनंत सुख, वह अन्य इच्छा के अधीन है क्या? नहीं है। अन्य इच्छाधीन इच्छा का विषय नहीं है, अपितु अन्य इच्छा अनधीन इच्छा का विषय है। ऐसी इच्छा का विषय है कि जो इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है। अर्थात हम मोक्ष को चाहते हैं, और किसके लिए नहीं? मोक्ष के लिए ही मोक्ष चाहते हैं। और यज्ञ को चाहते हैं, यज्ञ के लिए नहीं, यज्ञ से मिलने वाला स्वर्ग है, इसलिए यज्ञ को चाहते हैं। इसलिए यज्ञ की इच्छा हो गई, धर्म की इच्छा हो गई, धर्म पुरुषार्थ हुआ क्या? गौण। और मोक्ष पुरुषार्थ हुआ क्या? मुख्य। लग गया पंक्ति? तो चलिए, तो धर्म का अर्थ समझ आया। फिर धर्म नाम का पुरुषार्थ क्या चीज है, ये बात बताया। अब उसके बाद है अर्थ ये भी पुरुषार्थ है, लेकिन अर्थ मतलब क्या? तो लिखिए, अर्थ बराबर प्रसिद्ध धनादि एव। प्रसिद्ध धनादि एव, प्रसिद्ध ऐसी जो धनादिक है ना, वही है अर्थ नाम का पुरुषार्थ है भाई। हो गया ना? कौन में लिख सकते? एषः अपि अन्येच्छाधीन इच्छा विषयत्वात्, अन्येच्छाधीन इच्छा विषयत्वात् गौणः। अन्येच्छाधीन इच्छा विषयत्वात् गौणः। ठीक है, तो अर्थ नाम का जो पुरुषार्थ है वह भी अन्य इच्छा के अधीन इच्छा का विषय होने के कारण ये भी क्या है? गौण है, मुख्य नहीं है। तीसरा पुरुषार्थ है कौन? काम। तो काम क्या चीज है? काम नाम का पुरुषार्थ मतलब क्या? तो लिखिए काम की व्याख्या, काम बराबर विषयेंद्रिय सन्निकर्षजन्य, विषयेंद्रिय सन्निकर्षजन्य सुख विशेषः काम। सुख विशेषः काम। लग गया जी? चलो भाई, इसको बोलते काम। सामान्य इच्छा काम नहीं है। काम नाम का पुरुषार्थ कौन? विषय और इंद्रिय, इन दोनों का जो सन्निकर्ष, और उस सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो सुख विशेष, उसका नाम है क्या? काम। ठीक है ना? कौन में लिखिए,
अस्य अनित्यत्वात् पराधीनत्वात् गौणत्वं बोध्यम। गौणत्वम बोध्यम, यह काम नाम का पुरुषार्थ भी गौण है भाई, क्योंकि पहला हेतु दिया क्या? अनित्यत्व, अनित्य, क्योंकि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो भी सुख है वो क्षणिक होता है, अनित्य है। और दूसरी बात पराधीन है, बहुत पारतंत्र है उसमें, इसलिए ये भी क्या है? गौण है, मुख्य नहीं है। लग गया अर्थ जी? अब आगे चलिए, मोक्ष। तो मोक्ष क्या चीज है तो उसको भी लिख लेंगे। तो मोक्ष बराबर अविद्यानिवृत्त्यात्मक आनंदमय ब्रह्म रूप ठीक, ये हुआ। तो अविद्या निवृत्त्यात्मक, अविद्या की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। तो आनंदमय अर्थ ब्रह्म रूप है और ब्रह्म नित्य है, अतः यह मोक्ष नाम का पुरुषार्थ कैसा हुआ? नित्य है, और नित्य होने के कारण यही मुख्य है। अन्य इच्छा की आधीन इच्छा का विषय भी नहीं है और अनित्य भी नहीं है, पराधीन भी नहीं है। एक बार प्राप्त हुआ तो हमेशा के लिए है, इसलिए मुख्य हुआ। ठीक है, चलिए मूल की पंक्ति। एह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, इन चार पुरुषार्थों में मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। परम, परम शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट पुरुषार्थ है। ठीक है, और उसमें परमत्व क्या है? एक वाक्य लिखते उस पर, मोक्षस्य परमत्वम बराबर, लिखा कि नहीं? मोक्षस्य परमत्वम बराबर निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम। निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम। हो गया? चलिए, यही मोक्ष का परमत्व है, उत्कृष्टत्व है। मोक्ष उत्कृष्ट है क्यों? कि उसमें निरतिशयता है, अर्थात अन्य पुरुषार्थ की तरह सातिशयता नहीं है, न्यूनाधिकपना नहीं है कि नहीं? निरतिशय है। और दूसरी बात, क्षय शून्य है, एक बार प्राप्त हुआ तो उसका नाश होता नहीं है। इसलिए सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ कौन है? मोक्ष ही है। ठीक है, तो वही लिखा है। तो मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। ठीक है, तो बोलेंगे मोक्ष परम पुरुषार्थ है, क्षय शून्य है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। न स पुनरावर्तते सह पुनः न आवर्तते। सह मतलब कौन? तो सह शब्द का अर्थ लिखिए, ब्रह्म ज्ञानेन मुक्त पुरुष। सह का मतलब है ब्रह्म ज्ञानेन मुक्त पुरुष। ब्रह्म ज्ञान से जो मुक्त हो चुका है ऐसा पुरुष। पुनः, पुनः का मतलब भूयः, बार बार। न आवर्तते, न आवर्तते इसका अर्थ लिखिए, पुनः पुनः जन्म मरण लक्षणाम, पुनः पुनः जन्म मरण लक्षणाम संस्कृतिम, संस्कृतिम कौंस में लिखिए संसारम, संसार कौंस बन, न भजते, न भजते बराबर न प्राप्नोति, न प्राप्नोति। अर्थ देखिए भाई, पुनः पुनः जन्म मरण लक्षणाम, जन्म मरण स्वरूप जो संस्कृति अर्थात संसार,
उसको पुनः प्राप्त होता नहीं है। कौन? जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। न स पुनः आवर्तते इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा तस्य नित्यत्व अवगमात्, तस्य मोक्षस्य नित्यत्व अवगमात्, मोक्ष नित्य है इस बात का बोध होता है। क्योंकि मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ बताया ना, इसलिए मोक्ष कैसा है? नित्य है। नित्य हो गया, लग गया पंक्ति। न स पुनरावर्तति श्रुत्या तस्य नाम मोक्षस्य नित्यत्व अवगमात्, इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ परम है, सब में उत्कृष्ट है। आगे चलिए। इतरेषां त्रयाणाम, मोक्षों को छोड़कर बाकी बचे हुए तीन कौन कौन? धर्म, अर्थ और काम। इतरेषां त्रयाणाम प्रत्यक्षेण तद यथा इह कर्मचित लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते इति श्रुत्याच। तो कैसा अन्वय मुख्य? इतरेषां त्रयाणाम प्रत्यक्षेण श्रुत्याच अनित्यत्व अवगमात्। समझ में आया कि नहीं? क्या इतर जो तीन पुरुषार्थ है वे कैसे है? अनित्य है। और ये वो तीन पुरुषार्थ अनित्य है, इसके लिए प्रमाण क्या? प्रत्यक्षेण श्रुत्याच। च क्या कहता है? प्रत्यक्ष का संग्राहक है। प्रत्यक्ष प्रमाण से और श्रुति प्रमाण से जाना जाता है कि बाकी के तीन पुरुषार्थ अनित्य है। लग गया कि नहीं? बाकी के तीन पुरुषार्थ कैसे है? अनित्य। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम अनित्य। प्रमाण क्या है उसके लिए? श्रुति और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी और श्रुति से भी। तो कैसे? तो श्रुति कौन है? वो श्रुति बीच में दी। और प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे वो अनित्य है, धर्म, अर्थ, काम वगैरह, तो उसमें से विभाग कर लेते हम लोग। तीन है कि नहीं? धर्म, अर्थ और काम। उसमें से अर्थ और काम, अर्थ और काम यह प्रत्यक्ष प्रमाण से और श्रुति प्रमाण से भी अनित्य है। श्रुति तो अनित्य कहती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अनित्य है। किंतु धर्म नाम का जो पुरुषार्थ है वह तो श्रुति के प्रमाण से अनित्य है। ठीक है, इसलिए जो च आया कि नहीं, श्रुत्याच, उस च के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग। अर्थ कामयो हो अर्थ कामयो प्रत्यक्षेण श्रुत्याच, प्रत्यक्षेण श्रुत्याच अर्धविराम। धर्मस्य च श्रुत्या अनित्यत्व अवगमात्, अनित्यत्वावगमात्। ठीक, देखो भाई, अर्थ और काम ये जो दो पुरुषार्थ है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अनित्य जाने जाते हैं। धन कमाया कमाया कमाया, है कि नहीं? और एक दिन चोर आ गए, सब कुछ ले गया, तो अनित्य हुआ कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण से अनित्य है। और काम भी प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या है? अनित्य। और श्रुति तो कहती है। ठीक है, और धर्म जो है उसका फल जो स्वर्ग आदि वो भी अनित्य है, किंतु हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ में नहीं आता है, श्रुति प्रमाण से समझ में आता है। क्योंकि श्रुति कहती है क्या? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, स्मृति है कि नहीं? हाँ, और श्रुति तद्यथा यह कर्मचित लोक क्षीयते एवं एवं उत्तर पुण्यचित लोक क्षीयते, श्रुति है। श्रुति स्मृति से पता चलता है कि धर्म नाम का पुरुषार्थ अनित्य है। और श्रुति और ब्रह्म प्रत्यक्ष से पता चलता है कि क्या? धर्म, अर्थ और काम अनित्य है। लग गया इतना? तो कौन श्रुति है जिस श्रुति ने इस धर्म, अर्थ, काम को अनित्य बताया? तो वो श्रुति दिया बीच में, तद यथा इह। मिला पंक्ति? तो देखिए, तद, तद का अर्थ लिखेंगे तत्र, यथा इह। तत्र मतलब इन तीन पुरुषार्थों में से, तत्र
तद मतलब तत्र। यथा इह शब्द का अर्थ लिखिए अस्मिन लोके, इह नाम, इह बराबर अस्मिन लोके। कर्मचित लोक क्षीयते, आया कि नहीं पंक्ति? तो कर्मचित, कर्मचित मतलब भाई, तो कर्मचित का अर्थ होता है, लिखिए कृष्यादि कर्मणा चित, कर्मचित का अर्थ कृष्यादि कर्मणा चित बराबर संचित बराबर संपादित। ठीक, चलो। तो कृषि वगैरह खेती वगैरह कर्म करके जो चित संचित संपादित है, लोक क्षीयते, लोक क्षीयते। तो लोक शब्द का क्या अर्थ करेंगे यहां पर? कर्मचित लोक, तो लोक शब्द का अर्थ लिखिए सस्यादि लोक, सस्यादि लोक कृतकत्वात् क्षीयते, कृतकत्वात् क्षीयते। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो कर्मचित लोक है वो, लोक मतलब कौन? सस्यादि, सस्य मतलब धान्य वगैरह, है कि नहीं? धान्य वगैरह बहुत प्राप्त किया तो उसको लेंगे लोक शब्द से, जो कि कर्म से संपादित है। तो कर्म के द्वारा प्राप्त किया जो सस्यादि लोक धान्य वगैरह है, वो कर्म से कृतक होने से क्षीयते, नष्ट हो जाता है। एवं एवं, इसी प्रकार, ये उदाहरण हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देने वाला। एवं एवं अमूत्र पुण्यचित लोक क्षीयते। अमूत्र, अमूत्र शब्द का अर्थ लिखिए परलोके, अमूत्र नाम परलोके। आगे पुण्यचित, पुण्यचित मतलब, तो पुण्यचित का अर्थ लिखिए अदृष्टेन पुण्येन संचित, अदृष्टेन पुण्येन संचित। अदृष्ट ऐसा जो पुण्य, उसके द्वारा प्राप्त किया गया लोक क्षीयते। यहां पर लोक शब्द का अर्थ, हाँ, तो लोक लिखिए स्वर्गादि लोक, उसके माथे पर यहां पर लोक शब्द से लेंगे स्वर्गादि लोक, लोक स्वर्गादि लोक। और क्षीयते, क्षीयते का अर्थ लिखिए अंतवान भवति, नष्ट हो जाता है, अंतवान भवति। पूर्वार्ध में दृष्टांत बताया और अभी सिद्धांत। एवं एवं अमूत्र, परलोक में भी पुण्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो लोक स्वर्गादि लोक, वह भी क्षीयते, नष्ट हो जाता है। लगे अर्थ? आगे चलिए। इत्यादि श्रुत्याच अनित्यत्व अवगमात्, इस श्रुति से क्या बोध हुआ? अनित्य है कौन? धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ कैसे है? अनित्य है। और मोक्ष नित्य है। प्रमाण न स पुनरावर्तते। लग गया अर्थ? चलिए, ऐसा जो नित्य स्वरूप पुरुषार्थ मोक्ष, वो किससे प्राप्त होता है? तब आगे वाक्य आया स च ब्रह्म ज्ञानात्, स सह मोक्ष, स शब्द का अर्थ मोक्ष, ब्रह्म ज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। बहुत सारी श्रुतियां उसके लिए प्रमाण। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। किंवा तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंतता विद्यते अयनाय, उस परमात्मा को जानकर अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही अतिमृत्युमेति, मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है कौन? मोक्ष। इति सच ब्रह्म ज्ञानात् इति, इति शब्द का अर्थ लिखिए, इति भार बहुत महत्व का। इति, इति बराबर यस्मात् मोक्षः, यस्मात् मोक्षः ब्रह्म ज्ञान प्रयोज्य, ब्रह्म ज्ञान प्रयोज्य तस्मात् इत्यर्थः, तस्मात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ क्या होगा? जिस कारण से कि मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है,
इसलिए इति म्हणून इसलिए ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यते। इसलिए ब्रह्म का निरूपण करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करेंगे और ब्रह्म विषय प्रमाण का भी निरूपण करेंगे। कहा इह निरूप्यते, इह वाक्य के आरंभ में आया था कि नहीं, इह नाम इस वेदांत परिभाषा में निरूपण करेंगे। और कैसा निरूपण करेंगे भाई? सप्रपंचम निरूप्यते। क्या पंक्ति आया है? सप्रपंचम। सप्रपंचम मतलब क्या? देखिए उसका भी अर्थ, सप्रपंचम बराबर सपरिकरम इत्यर्थः। सपरिकरम इत्यर्थः। परिकर किसको कहते हैं? तो सपरिकरम इत्यर्थ पूर्ण विराम, आगे लिखिए, यन्निरूपणे यह अपेक्षितः, यन्निरूपणे यह अपेक्षितः सह तस्य परिकरः, स तस्य परिकरः पूर्ण विराम। आगे निर्गुणत्वम जीवाभिन्नत्वम सत्यत्वादयः ब्रह्म परिकरः इति, ब्रह्म परिकरः इति। हो गया जी? देखो भाई, तो सप्रपंचम निरूप्यते, थोड़े में विस्तार पूर्वक निरूपण करेंगे। विस्तार पूर्वक मतलब क्या? सप्रपंच मतलब सपरिकर, परिकर सहित, परिवार, उसका परिवार के साथ। तो सपरिकर कौन? तो यन निरूपण, जिसका निरूपण करने में जो अपेक्षित होता है, स तस्य परिकर, वह उसका परिकर होता है। ठीक है ना? जैसे कि ब्रह्म का निरूपण करना है तो ब्रह्म निर्गुण है, इस बात को निरूपण करना पड़ेगा। और जीव और ब्रह्म का अभेद है, इसका निरूपण करना पड़ेगा। और ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, इसका भी निरूपण करना पड़ेगा। तो निरूपण तो ब्रह्म का करना था, सत्य का निरूपण क्यों कर रहे? चित आनंद का निरूपण क्यों कर रहे? अरे भाई वो उसके परिकर है, क्योंकि ब्रह्म का निरूपण करने में उसकी अपेक्षा है, इसलिए वो उसका परिकर हुआ। इसलिए सप्रपंचम निरूप्यते। लग गया जी अर्थ? तो हो गया पंक्ति का अर्थ। क्या हुआ कुल मिलाकर कि 4 पुरुषार्थ हैं, 3 अनित्य हैं, 1 नित्य है। और नित्य पुरुषार्थ जो मोक्ष, उसके लिए कारण ब्रह्म ज्ञान है। अतः हम वेदांत का ग्रंथ, जो वेदांत परिभाषा, इस ग्रंथ में उस ब्रह्म के बारे में ही निरूपण करेंगे। अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विषय प्रमाण, इन सभी बातों का निरूपण करेंगे। ये प्रतिज्ञा हुई। क्या निरूपण करना है, क्यों निरूपण करना है, किसका करना है? लगा अर्थ जी? ये बात हो गई। फिर आगे चलेंगे। आगे तत्र प्रमाकरणम प्रमाण। तो प्रमाण के बिना वस्तु किसी की नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले प्रमाण का निरूपण करना चाहिए। अतः पहला लक्षण कर रहे प्रमाण का। तो तत्र प्रमाकरणम प्रमाण। तत्र 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 मतलब क्या भाई? तत्र का अर्थ है निरूपण करने योग्य जो 3 बताए पीछे, ब्रह्म ज्ञान तत्प्रमाण, उनमें से। तो तत्र का अर्थ दिया है ठिकाने शायद, और ऊपर से दूसरी पंक्ति, तत्र तेषु ब्रह्म तज्ज्ञान तत्प्रमाणेषु। तत्र शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विषय प्रमाण, इन तीनों में से पहले लक्षण करेंगे हम प्रमाण का। तो लक्षण कर दिया। क्या लक्षण किया? प्रमाकरणम प्रमाणम। ठीक है? प्रमा का जो करण होता है उसको कहते हैं क्या? प्रमाण। करण का मतलब होता है असाधारण कारण। तो प्रमा ज्ञान का जो असाधारण कारण होगा उसको कहेंगे प्रमाण। क्या? प्रमा का जो असाधारण कारण, उसको क्या कहेंगे? प्रमाण। तो बोलेंगे भाई प्रमाण का जो लक्षण आपने किया, उस प्रमाण के लक्षण के अंतर्गत
प्रमा शब्द आया, तो प्रमा शब्द की पहली व्याख्या करो। जब तक प्रमा समझ में नहीं आएगी तब तक प्रमाण भी समझ में नहीं आएगा। अतः ग्रंथकार प्रमाण का लक्षण को स्पष्ट करने के लिए प्रमाण के लक्षण के अंतर्गत आया हुआ जो प्रमा शब्द, उस प्रमा की व्याख्या कर रहे आगे तत्र इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।